लड़की आपकी है, आपकी लड़की के कितनी चोट है? लड़की के चोट बहुत है। बच्चे मांगने के लिए गए, आटा मांगा लड़की नु आटा मांगा तो लेडीज बोली नहीं कि आटा काम करके खाओ, गोबर घेरो तो वो बच्चे खेतों में रुड़ के पड़ गए आस्ता आस्ता और फिर हमारे मोनिका लोहार न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। आपने कुछ दिन पहले की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है, एक वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है और उस वीडियो में एक दरिंदगी भरी जो फोटेज है वो रिकॉर्ड करी जाए लग रही है। आखिरकार एक गरीब इंसान लेकिन उसके बीच चौराहे पर उस पर लठा ताबड़तोड़ हमला कराया जाने लग रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देखने लग रहे हो। साइड में जो वीडियो चल रही है एक बार आप उसने ध्यान से देखो कि किस प्रकार एक जानवर की तरह एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर वार करने लग रहे हैं। तो आज फिलहाल जो हमारे पास ये आप भीड़ देखने लग रहे हो, वहाँ लेडीज भी बैठी हैं और यहाँ जो जेंट्स बैठे हैं ये इसी हमले के शिकार हुए हैं। फिलहाल हम मौजूद है सिविल हॉस्पिटल हिसार के अंदर और ये जो भाई बैठे हैं ये उसी परिवार से हैं। तो सबसे पहले तो राम राम भैया। आपने नमस्कार बहन जी। नमस्कार भैया। भैया की बात हुई है, किस मुद्दे से लेकर है, मतलब वहाँ पे जो आपके परिवार के जो लड़के और लड़कियां थी उनके ऊपर हमला करा गया, आखिर क्या कसूर था आप लोगों का? मेरा नाम है एडवोकेट प्रदीप बानखड़। अच्छा जी। और मैं हूँ भीम आर्मी का कार्यकर्ता, हरियाणा लेवल पे काम करता हूँ। अच्छा जी। शोषित पीड़ित वंचित महिला के ऊपर जहाँ पे अत्याचार होता है वहाँ पे हम खड़े होने का काम करते हैं। अच्छा अच्छा। बात ये रही, ये मामला मेरे पास में आया 24 तारीख को। जी जी। पता चला कि कुछ 2 लड़कियों को और एक लड़के को पीटा जा रहा है और भयंकर तरीके से पीटा जा रहा है। तो मामला बड़ा संगीन था और मुझे दर्द हुआ इस बात का। मैंने कहा कि अपनी टीम से अपडेट लेके मैं इसका पता करूँ कि मामला है क्या, कहाँ का मामला है। तो हमारी टीम के साथी 4-5 टीमें बना के अलग अलग जगह पे गए तो पता चला है हमें कि मामला मलापर गांव का है। और इस ढंग से ये लड़कियां आटा लेने के लिए गई थी। आटा लेने के लिए गई थी तो वहाँ पे वो जब ढोल बजा के क्या करते हैं, ढोल बजा के नाचना गाना करते हैं लोग। ये करीब 1-1:30 बजे के आसपास गाँव में गए और ये वहाँ पे आटा जब मांगने लगे। जब आटा मांगने लगे तो एक महिला वहाँ पे बोलेगी, जैसे भाई ने बताया, लड़कियों ने बताया होगा इनको कि भाई आप हमें हमारी भैंसों का गोबर डाल दो। तो लड़की बोली कि भाई हम भैंसों का गोबर क्यों डाल दें, हम तो अपना ढोल डाल बजा के अपना आटा ले लेते हैं। हाँ। चाहे भाई आप डाल लो तो ठीक है, नहीं तो हम अगले घर में चले जाएंगे। तो इस बात में बोली तो इतनी थोड़ी सी वो एग्रेसिव होगी। लड़की बोली आप इस तरह मत करो, हम अगले चले जाओ। तो इसी छोटी सी बात के ऊपर वो इतनी गुस्सा होगी कि उठा के उस लड़की को पीटना शुरू कर दिया। इसी छोटी सी बात पे जब उसको पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, तब वहाँ पे एक बुजुर्ग आया। उस बुजुर्ग ने थोड़ी सी कोशिश करी छुड़वाई। जब ये लोग दूसरे जो भाई बहन है दूसरी गली में थे, दूसरी गली में से भाग के इधर आए तो उनको भी लठ मारने लगी। तो उसने भी अपना ढोल फेंक के ऐसे मारा, वो मतलब बचाव पक्ष के बचाव में, अपने बचाव में। तो उसके बाद फिर उनको भी पीटा गया। फिर वो थोड़ी सी अलग दूर गए, वहाँ पे फिर पीटा गया उनको दोबारा से। फिर वो थक हार के अपने किसी तीसरी गली में जाके बैठ गए जहाँ पे खातियों के मकान है शायद। क्योंकि मैं धन्यवाद करता हूँ उस गांव के लोगों का। कौन सी लोकेशन पे हुआ है ये जो हमला हुआ? लोकेशन तो मेरे को कंफर्म नहीं, एग्जैक्ट पता नहीं, बता रहे हैं कि गांव के कि तीसरी गली में जाके बैठ गए। तो कहाँ पे हुआ? हिसार के अंदर गांव ये मलापर गांव में है। अच्छा। ये रहने वाले वैसे अग्रोहा के हैं। अच्छा। हमला हुआ है इनके ऊपर मलापर गांव के अंदर। तो वहाँ पे वो बंदा इतना अग्रेसिव हो गया कि अपनी गाड़ी ले गया तो तीनों बंदे बच्चे बैठे हुए थे और उसने एकदम पूरी जोर से गाड़ी इनके अंदर टक्कर मारी। वो इतना सा गैप बच गया, ये बच्चे कूद गए, नहीं तो गाड़ी इनके ऊपर भी चढ़ाई जा सकती थी। ये मतलब मारने की बिल्कुल मनसा थी कि इनको मार दिया जाए। उसके बाद उस गाड़ी में 4 लोग थे। फिर वो उतरने के बाद ताबड़तोड़ लठों से, बिंडों से लड़की को पीटना शुरू कर दिया। उसका ढोल भी वहाँ से छीन लिया। उस महिला ने ये कहा उस लड़की से कि तेरे को 4 मलंग बुला के आपत्तिजनक चीजें जो बोलती है ना वो बोली गई उस लड़की को। जो एक महिला होके एक महिला को पीटने का काम करती है, सबसे बड़ी घटिया बात तो यही बहन जी। ऐसी घटिया चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो एक अंतिम छोर की जाति है जो जिसको हम भोपाइड़ी कहते हैं, जिस जाति को, जो शेड्यूल कास्ट की जाति है, जिसमें ढोल मतलब गाना बजाना करके पैसा मांगते हैं लोग, उसको पीटने का काम पूंजीपति द्वारा किया जा रहा है। ऐसा क्या गुनाह कर दिया था भाई जो इतना पीटेगा? अगर उन्होंने कोई गुनाह किया था ना तो डायल 112 थी। ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनको तो नहीं पता भी क्या करना है। तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, 11 111 बुला लेते। फिर ये बच्चे वहाँ पे पिट के सरपंच के घर पे गए। सरपंच मौके पे था नहीं, सरपंच किसी कुश्ती के प्रोग्राम में गया हुआ था। उसके बाद वो बोली कि ठीक है मैं सरपंच से बात कराऊंगी। तो वो ये वहाँ से डर के निकल के खेतों में चले गए। इतना डरे हुए थे कि इन्होंने सोचा कि अगर हम घर पे वापस चले गए तो ये लोग आके हमें घर पे फिर मारेंगे, फिर हमें पीटने का काम करेंगे। इसलिए खेतों में छुप के बैठ गए। फिर हमारी टीमों ने, परिवार के लोगों ने मिल माल के इनको ढूंढ के निकाला। ढूंढ के निकालने के बाद में वो
हम वहाँ पे थाने में गए। थाने में जब मैं गया तो मैंने देखा कि कुछ लोग आए हुए हैं, प्रशासन भी दबाव बढ़ा रहा है कि समझौता कर लो, समझौता कर लो, समझौता कर लो। जो मानवता को शर्मसार करने वाली, आप हमारी बहन है, आपके साथ कोई ऐसी घटना घटे तो दर्द होगा ना भाई। जी बिल्कुल भाई, अगर हमारे साथ ऐसी कोई घटना होगी तो जरूर दर्द होगा। और एक औरत होके दूसरी औरत को गलत शब्द कहना, एक औरत की इज्जत बचाने का काम करती है, लेकिन उस औरत ने जैसे इनका बताना है कि ये कुछ शब्द है जो नहीं बोलने चाहिए तो वो शब्द बोले हैं, तो ये भाई हमारे समाज के लिए भी और एक औरत जाति के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। ऐसा किसी औरत के लिए अपशब्द हमें नहीं बोलने चाहिए। और दूसरी बात भाई, ये गरीब इंसान है, किसी का कोई पेशा होता है और किसी का कुछ पेशा होता है, तो इनका भी यही पेशा है और ये अपना जो काम है वो कर रहे थे, ना किसी के घर से कोई चोरी वगैरह का काम कर रहे थे। क्या एक बात लगाइए, क्या हम दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि कोई इल्जाम वगैरह, ये बस यही एक छोटी बात है कि हाँ मत आओ हमारा गोबर उठा दो, क्या इसी एक छोटी सी बात से ऐसा इतना बड़ा सब कुछ हो सकता है? बहन जी, इस देश के अंदर ये चीजें कि महिलाओं को भी पाँव की जुत्ती समझा जाता है। जी बिल्कुल, ये तो इस देश की विडम्बना है। ये देश की विडम्बना ये है कि यहाँ पे आज भी जातिवाद का नंगा नाच होता है। आज भी हर जगह पे शेड्यूल कास्ट के लोगों को पीटा जाता है, चाहे वो कपड़ों कांड देख लो, मीर का कांड देख लो, और नरवाना में भी ठुइया में 32 किले गाड़ दी पाँव और हाथों में लड़के को, जैसे बिल्कुल जिंदे लड़के इतनी भयंकर तरीके से, मैंने उसको खुद देखा है, उसको न्याय दिला के हम लोग आए हैं। ये लगातार शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्या होता है, ये वीडियो बन गई, वीडियो बन के पब्लिक के सामने आ गई, और पब्लिक के सामने के आने के बाद हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का था, उसके मन में दर्द हुआ कि ये सरासर शर्मनाक जो देश में जातिवाद का जो गंदा नाच, घटिया मानसिकता के जो लोग करते हैं वो हो रहा है। एक बच्चियों को पीटा जा रहा है, एक तो महिला के ऊपर हाथ उठाना भी कितना बड़ा जुर्म है, जी बिल्कुल। और वो भी नाबालिग लड़की है, जिसमें से एक तो 15 साल की लड़की है। तो एक इतने बड़े गांव में क्या कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उसको छुटवा सके? उनको पीट रही थी गली में, कोई बाद में तो छुड़वाया ही किसी ने, नहीं तो छो मार ही देते। दूसरा, वो लट कहीं दूसरी शरीर में लग जाता, हाँ। रीढ़ की हड्डी पे लग जाता, पूरी जिंदगी के लिए वो बेचारे परेशान हो जाते। इनका क्या बचता है, इनके पास इतना पैसा नहीं है, इनके पास, मैं आपको बहन जी बता देता हूँ, छत नहीं है, घर नहीं है इनके पास में, ये तंबू लगा के रहते हैं। एक एक तंबू में 6-6, 7-7 लोग रहते हैं। एक बताओ, जब तंबू में रहते हैं, ना तो घर, ना छत, ना पानी, जब गर्मी में भी दिक्कत, सर्दी में भी दिक्कत, और बारिश में भी दिक्कत, जाए तो जाएगा। ये बेचारे परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए जिसकी कोई हद नहीं। इनके पास में हमारे जैसे लोग खड़े हो ना, तो इनको थोड़ा सा हौसला आया। तो पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन मिला? पुलिस प्रशासन ने अभी FIR दर्ज कर दी है, और FIR दर्ज करके अलग अलग एविडेंस उठा के उसमें अभी सेक्शन ऐड किए जाने हैं। हम तो प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं उस गरीब परिवार में से चाचा, उन लड़के और लड़कियों के जिसके घर में या जो हादसा है वो बीता है। तो राम राम भैया, राम राम। आपका नाम? मोहर सिंह जी। मोर सिंह है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे जो आपके परिवार में ये इतना बड़ा जो संकट आया है, जो आपके परिवार ने इतनी बड़ी पीड़ा सहन करी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, इतनी बार के हमारी समाज 7 पीढ़ी खत्म हो गई, ऐसे ये ढोल बजाना गाना बजाना का काम करते हैं। वैसे ऐसी ये दिक्कत, ये परेशानी, ये मारकूट कभी हमारे पास नहीं हुई हमारी। तो अगर आपके साथ ये ऐसे ही मारकूट होती रही, आपको ऐसे ही परेशान लोग करते रहे, तो आप फिर खाओगे क्या, कहाँ जाओगे? नहीं, ऐसी कभी हरकत हुई को नहीं, कभी मुसीबत आई नहीं हमारे पास। ये पहली बार अच्छा, हुआ ये आपके साथ? पहले बार। वैसे तो ये गुआंढ है, लगभग यहाँ रहते हैं, हमें कोई परेशान नहीं। अब पहली बार जिंदगी में हुई है। कितने अच्छा, साल से यहीं पे रह रहे हो आप? यहाँ से मेरा पिताजी यहाँ से रहता है, अगर वो तो उसको कम से कम 50 साल हो गई। मेरे से पहले हम जाम रहे नहीं थे, उससे पहले रिया करता वो। भाई 50 साल में पहली बार ऐसा कांड होया है। 50 साल हो गए न, इनके दादा परदादा और ये और इनके बच्चे फिलहाल इसी गांव में रहे हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले इनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन आज पहली बार ऐसी घटना हुई है। और इस घटना ने पूरे उस गांव को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि जिस गांव में इनका 50 साल से बसेरा था, उस गांव में एक इतनी बड़ी बात हो जावे है तो एक शर्म की बात है। तो भाई 50 साल तक पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ईब होया है। तो ईब आपने की न्याय चाहिए, की आवाज उठानी चाहिए जनता ने? ये न्याय ये चाहिए, हमारे को न्याय चाहिए जी। इसी घटना कभी जिंदगी में कभी हुई नहीं। न्याय हमारे के को साथ, न्याय के बदले में मतलब क्या न्याय चाहिए, क्या करना चाहिए उनके साथ? उसके साथ क्या करना चाहिए, उसको जेल में अंदर होना चाहिए वो। अच्छा। हाँ, जो आगे सारू उसको बेरा लगे।
भाई इस गरीबों के साथ ऐसे करें ऐसे बने। कितनी चोट लग रही है जो आपके परिवार के जो परिवार बच्चे के हैं, कितनी बच्चे के चोट है इतनी उनके? लग रही है, वो बच्चे 1.5-2 दिन से मेरे पास घर पे पड़े, हम तो घर पे नहीं थे। वो बच्चे इतनी चोट गेरी लगने के बाद में वो बच्चे खेतों में रुड़ रुड़ के पड़ पड़ के